अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये जो पूरा इलेक्शन है बड़े अच्छे तरीके से आपने अंजाम को पहुंचा। इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि इस पूरे इलेक्शन में मीडिया का जो है वो क्या किरदार रहा, क्योंकि मीडिया दूसरों को तो डिस्कस करता है, सियासतदानों को भी डिस्कस करता है, एस्टेब्लिशमेंट को भी डिस्कस करता है, सोसाइटी के मुख्तलिफ पहलुओं को डिस्कस करता है, हमारे अदारों को डिस्कस करता है। लेकिन क्या मीडिया ने कभी खुद को भी डिस्कस किया है? तो यकीनन इसका जवाब यही है कि मीडिया ने कभी खुद को डिस्कस नहीं किया, माँ चंद लोगों के जो कि तनकीद करते हैं कि यार नहीं, हम यहाँ गलत हैं। अपनी गलती जो है वो कोई भी मानने को तैयार नहीं है। तो अगर हम बात करें मीडिया के किरदार की, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्शन वाले दिन आपको पता है कि इंटरनेट भी जो है वो बंद कर दिया गया था, और तमाम किस्म के जो कम्युनिकेशन के जो जराए थे वो बंद थे। कॉल्स भी बंद थी। इसी तरीके से सारा जो ऑनलाइन हमारा जो निज़ाम ज़िंदगी है वो बंद पड़ा हुआ था। लेकिन इसके बावजूद नतायज आते रहे। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ तो नतायज जो है वो आना शुरू हो गए। हर चैनल ने ये खबर दी कि जी हमने बाजी ले ली, और फलां चैनल ने बाजी ले ली, और अपनी रवायत को बरकरार रखा। इस तरह की खबरें तमाम तर चैनल्स के ऊपर चलती रही, खा वो जियो न्यूज़ है, समा है, दुनिया है, 92 है, 24 है, इसी तरीके से सिटी 41 की सीरीज है, और जितने भी जीएनएन है, हम न्यूज़ है, जितने भी बड़े हमारे मेन स्ट्रीम के चैनल्स हैं, उन सब ने अपनी रवायत को बरकरार रखा, और सब ने कहा कि जी सबसे पहले नतीजा हमने ब्रेक किया। तो इस दौड़ के अंदर फिर किसी ने ये नहीं देखा कि ये जो नतीजा हमारे पास आया है ये दुरुस्त भी है या नहीं है। तो मुख्तलिफ उम्मीदवारों को जिताते भी रहे और हराते भी रहे, लेकिन एट द एंड जिसको मीडिया ने जिताया था वो हार गया, और जिसको हराया था वो जीत गया। इस तरह की मुख्तलिफ सूरत हाल जो आपके सामने है कि अवाम भी जो है इस हवाले से अबहम का शिकार रही कि यार एक उम्मीदवार को हमने रात को जिता जिता दिया था। रीडिंग्स जो मीडिया के ऊपर चल रही थी उसके मुताबिक वो 30,000 लीड से जीत रहा था, लेकिन जैसे ही वो सुबह उठे और उन्होंने अपना टीवी जो है स्विच ऑन किया तो देखा तो वो उम्मीदवार जो है वो 30,000 की लीड से हार चुका है। तो इस तरह की सूरत हाल से जो है वो अवाम के अंदर भी अबहम की सूरत हाल थी कि यार ये क्या हो रहा है, क्या कोई धांधली का चक्कर है, ये धांधली हो रही है या कोई और मामला है। तो डेफिनेटली सबसे पहला तो हमारे ज़हन में यही ख्याल आता है कि जी धांधली हो गई है, एक उम्मीदवार 40,000 की लीड से आगे हो और फिर वो अचानक हार जाए, तो फिर सवालात तो जो है वो उठेंगे। तो इसमें मीडिया का बड़ा नेगेटिव रोल रहा है, बड़ा ही मनफी किरदार मीडिया ने अदा किया है। इसी चक्कर में टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में और पहले नतीजा ब्रेक करने के चक्कर में, रेड स्क्रीन के चक्कर में जो है वो इस पूरे मुल्क को यरगमाल बनाए रखा मीडिया ने। सबसे पहली बात, सादा सी बात है, वो ये समझे कि जब इंटरनेट सर्विस बंद थी, कॉल्स बंद थी, तो मुझे बताएं कि मासवाए चंद लोगों के कम्युनिकेशन सिस्टम तो बिल्कुल मुनक़ता हुआ हुआ था। तो फिर अगर अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी भी इलेक्शन ड्यूटी थी। तो हमारी जो हमारा प्रेस क्लब के जो मेंबरान थे उनका आपस में राब्ता जो है वो मुनक़ता था। हमारे जितने भी ब्यूरो चीफ्स हैं उनके अपने रिपोर्टर्स के साथ जो राब्ते हैं वो मुनक़ता थे, मासवाए चंद लोगों के कि जिनके पास कोई वाईफाई या कोई इस तरह की कोई सहूलत मौजूद हो, तो मुमकिन है वो एक दूसरे के साथ राब्ता कर सके हों, लेकिन मेजोरिटी जो है वो एक दूसरे से राब्ते में नहीं थी। अगर एक बंदा फैसलाबाद के अंदर बैठा है और एक बंदा जो है वो फैसलाबाद के किसी गांव के अंदर बैठा है और उसकी एक पोलिंग स्टेशन के अंदर ड्यूटी है, तो वहां का जो रिजल्ट आया, अगर वो कम्युनिकेशन सिस्टम ही नहीं है तो वो रिजल्ट फैसलाबाद तक कैसे पहुंचा? ठीक है। और वहां जो है वो किस तरीके से उसको ब्रेक किया गया, तो ये बात समझ में नहीं आती कि जब कम्युनिकेशन सिस्टम ही नहीं था, तो आपको पता है कि अगले दिन जो है वो सुबह जाके मोबाइल फोन सर्विस बहाल हुई है और इंटरनेट भी जो है वो बहाल हुआ है, लेकिन इसके बावजूद तमाम चैनल्स ने अपनी रवायत को भी बरकरार रखा, और सबसे पहले इन्होंने नताइज भी दिए, और उम्मीदवारों को हरा भी दिया और जितवा भी दिया। तो ये एक बड़ी ही खौफनाक सूरत हाल थी। मीडिया ने जरा भी जिम्मेदारी का जो है वो मुजाहरा नहीं किया। अ, बिल्कुल कन्फर्म रिजल्ट्स जो है वो नताइज नहीं दिए, बल्कि अपनी मनमर्जी के रिजल्ट्स जो है वो आते रहे, और इसी तरीके से मीडिया ने अपनी मर्जी से उम्मीदवारों को जितवाया भी और हराया भी। और आपको पता है कि काफी सारे चैनल्स को फिर पैमरा ने नोटिस भी जारी किए कि आपने गलत रिपोर्टिंग की है और गलत नतायज जो है वो आवाम को दिखाए। होना भी ये चाहिए था कि पैमरा को जो है वो सख्ती से नोटिस लेना चाहिए था, और आइंदा भी जब इस तरह का कोई मामला हो, चाहे वो इलेक्शन का मामला है या कोई भी मामला है, अगर कोई चैनल गलत खबर देता है तो पैमरा को चाहिए कि उसके ऊपर जो है वो सख्ती से नोटिस ले, ताकि इस तरह का जो रुझान है वो खत्म हो। तो ये सूरत रही मीडिया की। एक बात अच्छी हुई वो ये हुई कि चूंकि कॉल सर्विस बंद थी, इंटरनेट भी बंद था, तो उससे जो हंगामी सूरत हाल बनती थी, एक कशीदगी का जो माहौल बनता था वो कम हुआ। चूंकि अगर ऑन होता तो जिस तरह का ये इलेक्शन था, काफ़ी सारे हालात जो है वो ख़राब हो सकते थे। हमारे जो अदारे हैं और अवाम, उनके दरमियान जो है वो टकराव की कैफियत बन सकती थी, लेकिन ये सूरत हाल क्रिएट करने से एक फ़ायदा ये हुआ कि कशीदगी की सूरत हाल नहीं बनी, लेकिन उससे नुकसान ये हुआ कि फिर गलत किस्म के नतज जो है वो सामने आए।
और हर चैनल ने अपनी मनमर्जी के रिजल्ट्स चलाए और अपनी मर्जी के उम्मीदवारों को जिताया और हराया, और फिर अवाम के अंदर भी जो है वो इस तरह की तशवीश की लहर दौड़ गई कि शायद इस तरह की कोई धांधली का कोई चक्कर है। मुख्तलिफ हलकों के अंदर इस तरह के मामला चल रहे हैं, और उसमें काफ़ी सारे जो है वो सच पे मबनी भी है। इस तरह नहीं होना चाहिए। तखीर के साथ नतायज दिए गए। जब फॉर्म 47 जो है वो मिल गया उम्मीदवारों को, उसके बाद भी नतायज जो है वो तखीर से अपलोड हुए, तो ये इलेक्शन कमीशन की भी एक बहुत बड़ी नाकामी है कि अगर आपने इलेक्शन अच्छे तरीके से डील हो गया, अमन व अमान से सारे मामला डील हो गए, लेकिन इसके बावजूद नताइज तखीर से दिए गए उम्मीदवारान को, तो इससे बहुत सारे सवाल जो है वो उठे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी और पाकिस्तानी सिस्टम के ऊपर भी। इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी नताइज को तस्लीम नहीं कर रहा, और जितने भी दूसरे ममालिक हैं वो कोई भी इस हवाले से राय राय देने से कासिर हैं कि ये क्या हो रहा है। तो इस पे सवालात जो है वो उठे हैं और अभी उठ भी रहे हैं। तो बहरहाल ये मीडिया की सूरत हाल थी। बेसिक हमारा मकसद मीडिया की सूरत हाल आप तक पहुंचाना था कि मीडिया ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना, बासवाए चंद चैनल्स के इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की है और मनचाहे जो रिजल्ट्स हैं वो दिए हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम ही नहीं था। और जब कम्युनिकेशन सिस्टम ही नहीं था तो देहाती इलाकों के जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके जो उनकी जो एक्चुअल रीडिंग है, एक्चुअल जो अदाद-ओ-शुमार है, वो किस तरीके से चैनल्स को पहुँच सकते थे। तो ये थी आज की वीडियो, आज का व्लॉग। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। एक नए व्लॉग में आपका मेज़बान दोबारा हाज़िर होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।